Good morning, students. Welcome in online classes. Now we start English Reader, lesson number 8, Savior of the Valley. Our environment, it is in great danger because of the waste we throw around us. Read lesson about how the efforts of even one person can make a difference to the world. बच्चों, आज से हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेवियर ऑफ द वैली। बच्चों, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट यानी कि अपने वातावरण, अपने पर्यावरण को गंदा करते हैं। चारों तरफ जो हम अपना गार्बेज और वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा होता है, उसे फेंक कर कैसे हम अपने पूरे पर्यावरण को गंदा करते हैं, दूषित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा कैसे पूरे दुनिया को, पूरे वातावरण को, पूरे एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखता है। Manvi, Gaurav, Ruslin and Rahul are tourists, the Valley of Flowers in the Himalayas. They are only 4 of the many tourists who visit the valley. They are amazed at the beauty of the surroundings. Mukul, their local guide, explained to them the secret of its beauty. बच्चों, इस चैप्टर में 4 फ्रेंड्स हैं, मानवी, गौरव, रुसलिन और राहुल, जो कि फूलों की घाटी जो कि हिमालय में है वहाँ पर घूमने गए हुए हैं। वे 4 टूरिस्ट हैं बाकी टूरिस्ट के साथ, और वो वहाँ की सुंदरता को, हिमालय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनका एक लोकल गाइड है जिसका नाम है मुकुल, जो वहाँ की सुंदरता के बारे में उन्हें बता रहा है। Mukul, what you see now isn't the way it was a few years ago. Ruslin, why Mukul? Was it different? Mukul, it was dirty and stinking because lakhs of mindless tourists would leave garbage behind. Recently, this valley and the neighboring Nanda Devi National Park have been cleaned because of the efforts of one forest reserve officer. तो मुकुल कहता है, जो कि वहाँ का लोकल गाइड है, वो कहता है उन लोगों से कि जो आप लोग आज देख रहे हैं सुंदरता, इससे पहले और अब में बहुत अंतर है। तो रुस्लिन कहता है, ऐसा क्यों मुकुल, इतना अंतर क्यों है? तो मुकुल बताता है कि पहले यहाँ जो टूरिस्ट आया करते थे वे अपनी सारी गंदगी को यहीं पर, अपने सारा गार्बेज, अपना सारा कूड़ा जो भी वो वहाँ पे खाते पीते थे, यही हिमालय में ही उसे छोड़ देते थे। और जो ये हिमालय है और इसके आसपास के जो नंदा देवी नेशनल पार्क वगैरह हैं, ये सब बहुत गंदे थे। और अब जो यहाँ पर इतनी सफाई आप लोग को देखती है, यहाँ पर जो बहुत पहले फॉरेस्ट के रिजर्व ऑफिसर थी, उनकी वजह से यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। मानवी, हु इज़ इट? मानवी कहती है, वो कौन थी? मुकुल, मैडम ज्योत्सना सिटलिंग. She not only began a repair project in this Himalayan state of Uttarakhand but has also helped the Valley of Flowers to win the status of World Heritage Site. This is a matter of great pride and we announce it very proudly to all our tourists. तो अब जब मानवी पूछती है कि वह कौन थी, तो मुकुल बताता है कि उनका नाम मैडम ज्योत्सना सिटलिंग था। वे यहाँ पर केवल ना रिपेयर प्रोजेक्ट के लिए आई थी, बल्कि उन्होंने उत्तराखंड और हिमालय स्टेट और वैली ऑफ फ्लावर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी उनकी वजह से मिला हुआ है। और सारे यहाँ पर आने वाले सारे टूरिस्ट को ये बताने में, ये अनाउंस करने में हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। राहुल, मुकुल, कैन यू टेल अस हाउ दिस चेंज केम अबाउट? Mukul, Madam Sitling's work involved clearing the Nanda Devi Biosphere Reserve. High piles of plastic and waste which had been dumped by tourists over the last 30 years had to be cleared out. तो राहुल पूछता है मुकुल से, मुकुल क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस तरीके से परिवर्तन कैसे हुआ? तब मुकुल बताता है कि मैडम सिटलिंग का जो वर्क था, उनको जो काम मिला था, वे नंदा देवी की ज़मीन और सारी हिमालयों पे जो गंदगी है, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आके प्लास्टिक और पॉलीथीन वगैरह जो कूड़ा करते हैं, उसे साफ़ करने की उनकी ड्यूटी थी, जो कि पिछले 30 सालों से यहाँ पर ये गंदगी बिखरी हुई थी। गौरव, what 30 years of garbage has had to be cleared up? How could one person clean all that garbage? तभी गौरव कहता है, क्या 30 साल से यहाँ पे जो कूड़ा बिखरा हुआ था उसे साफ़ करना, एक इंसान इतना सारा कूड़ा कैसे साफ़ करवा सकता है? Mukul, to start with, Madam put together a group of local people. She then hired garbage collectors for a monthly salary of ₹1,000 with an additional pay of ₹5 for every bag of garbage. After working for 14 months, Madam's team collected 44 tons of garbage.
in 14,000 gunny bags. I was also part of the project. तभी मुकुल बताता है कि मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ. मैडम ने यहाँ के कुछ लोकल लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसमें से उन्होंने कूड़ा उठाने वाले लोगों को किराए पर सेलेक्ट किया, जिन्हें वे मंथली महीने की 1,000 रुपये सैलरी देती थी. उसके साथ साथ वे प्रति कूड़े के बैग के लिए 5 रुपये भी उन्हें देती थी. लगभग 14 महीनों तक वर्क करने के बाद मैडम की जो टीम थी उन्होंने 44 टन के लगभग गार्बेज कूड़े के 14,000 बैग बनाए और मैं भी उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था. मानवी, वॉज शी वेरी अपसेट विद दिस हैबिट ऑफ द टूरिस्ट. तभी मानवी कहती है कि क्या वह यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट यानी यात्रियों के इस व्यवहार से काफ़ी दुखी थी. मुकुल, नॉट रियली, शी वॉज अमेजिंग. आई रिमेंबर हर लाफिंग एंड सेइंग, फ्रेंड्स, द कलेक्टेड गार्बेज मैचेस द सराउंडिंग्स माउंटेन्स इन देयर हाइट. तो ही मुकुल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, वे बहुत मज़ेदार थी. वह जबकि हंसती थी और कहती थी कि दोस्तों, कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं वे यहाँ के पर्वतों के हाइट के, उनके कद के बराबर हैं. राहुल, वॉज द रबिश बर्न. तभी राहुल पूछता है कि वे सारा कूड़ा कहाँ पर जलाया जाता था. मुकुल, नॉट एट ऑल, दैट्स बैड फॉर आवर एनवायरमेंट. द गार्बेज wasn't burned or buried. Instead, it was sent to Delhi for recycling. Apart from this, Madam Sitling gave importance to medicinal plants, rare herbs and traditional crops in our area. This improved the economy of the hills and helped to prevent poaching and legal uprooting of herbs from forest. Groups of local people were also encouraged to preserve their culture and appreciate their environment. Those who had killed animals earlier began protecting them because they earned well from other jobs Madam created for them. तभी मुकुल कहता है नहीं, ऐसा नहीं है. कूड़े को जलाना हमारे पूरे पर्यावरण, हमारे पूरे वातावरण के लिए बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है. जबकि उन कूड़े को जलाने से अच्छा उन्हें हम दिल्ली भेज देते थे रिसाइकलिंग के लिए. और मैडम सिटलिंग को जो है वह मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधियों को उगाने पर ज़्यादा जोर देती थी. ऐसे औषधियाँ जो कि बहुत कम पाई जाती हैं और जो यहाँ के क्रॉप्स, यहाँ के अनाज हैं इस एरिया के, उन्हें उगाने पर वे ज़्यादा जोर देती थी, जिससे कि पर्वत के इकोनॉमी यानी कि उसमें आर्थिक संपन्नता मिलती थी. और यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उन्हें भी वह खेती करने और औषधियों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करती थी, जिस तरीके से यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए जो कि बहुत लाभदायक है. और वह लोग जो कि जानवरों को मारते थे तो वह भी उन्हें अब प्रोटेक्ट करने यानी उन्हें बचाने लग गए थे. इससे मैडम सिटलिंग की वजह से उन्हें काफ़ी नौकरी मिली और यहाँ के पर्वत के लिए और यहाँ के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाभदायक थी. राहुल, were they happy about it? Mukul, of course they were. गौरव, wow, she deserves a prize for all this. तभी राहुल पूछता है तो क्या मैडम सिटलिंग के इन प्रयासों की वजह से यहाँ के लोग बहुत खुश हैं? तो मुकुल कहता है हाँ, वे सब बहुत खुश हैं. तभी गौरव कहता है तो इसके लिए तो उन्हें प्राइज़ मिलना चाहिए. Mukul, oh yes, the Forest Department's great effort was first recognized in 2004 when Madam Sitling was given a state award on June 5, the World Environment Day. तभी मुकुल कहता है कि हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नज़र में यह कार्य 2004 में आया. तभी मैडम सिटलिंग को राज्य अवार्ड से सम्मानित किया गया 5 जून को, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से जाना जाता है. रुशलिन, Mukul, earlier you mentioned this place now enjoys the status of World Heritage Site. How did that happen? तभी राहुल कहता है कि मुकुल, तुमने बताया था कि इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है, तो ऐसा कैसे हुआ? मुकुल, well, long months of hard work started to bear fruit when the region showed signs of improvement and a new beginning. On 14th July 2005, Madam Sitling was informed that the Valley of Flowers National Park was being awarded World Heritage Site status. This global award has helped Uttarakhand attract more national and international tourists and also receive funds to protect its environment further. तभी मुकुल बताता है कि काफ़ी महीनों के कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद जब लोगों को पहाड़ों की सुंदरता और यहाँ पर होने वाले सुधार दिखने लगे, तब 14 जुलाई
2005 में मैडम सिटलिंग ने हमें बताया कि फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है, जो कि एक ग्लोबल अवार्ड था, जिससे कि उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। और यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के पर्यावरण के सुधार के लिए हमें बहुत ज़्यादा सरकार से फंड भी मिला। मानवी, वाओ, आई थिंक शी डिजर्व्स अनदर अवार्ड। मानवी कहती है, मुझे लगता है उन्हें और भी पुरस्कार मिलने चाहिए। Yes, and for her outstanding efforts in 2007, Madam Sitling received the Indira Gandhi Paryavaran Puraskar, India's highest environmental honor. I remember her telling us, our special experiment has shown that there's nothing which can't be achieved if we choose to work together, no matter what the difficulties are. तो मुकुल कहता है कि हाँ, उनके इस बेहतरीन प्रयास के लिए 2007 में मैडम सिटलिंग को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला, जो कि भारत का सबसे उच्च पर्यावरण सम्मान का पुरस्कार होता है। मुझे याद है कि इस पुरस्कार के मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता जिसे कि हम सब मिलके ना करें। यदि हम सब मिलकर कोई कार्य करते हैं तो हमें कोई भी परेशानी उस कार्य को करने से, सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। राहुल, वाओ, व्हाट अ डिफरेंस वन पर्सन हैज़ मेड। Our suffering planet needs many more people like Jyotsna Sitling to make its environment beautiful just like this one. तभी राहुल कहता है, वाह, एक इंसान ने कितना अंतर ला दिया है। हमारे पूरे प्लैनेट को, यानी हमारी पूरी पृथ्वी को ऐसे इंसानों की ज़रूरत है जो कि हमारे पूरे पृथ्वी के एनवायरनमेंट को सुधार सके और इसे सुंदर बना सके, जैसा कि इस एक इंसान ने किया। तो बच्चों, हमें भी अपनी चारों तरफ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, अपनी पूरी पृथ्वी और अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखना चाहिए, अपने पूरे एनवायरनमेंट में सफाई रखनी चाहिए और कभी भी कूड़ा, गार्बेज इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि उसे एक सही जगह पर डस्टबिन में हमें फेंकना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।